दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जब चुनाव आता है तब तब दल बदलू भी आते हैं। लेकिन दल तो लोग बदलते ही रहते हैं, जिसको टिकट नहीं मिला वो उधर चला गया, जिसको टिकट नहीं मिला वो उधर चला गया, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन क्या गठबंधन की गांठें भी खुलने वाली हैं? जो लोग इंडिया ब्लॉक में या अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो लोग क्या चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? या जो बीजेपी की तरफ हैं वो पाला बदल के इधर भी आ सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बीजेपी की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं। और यह वीडियो जितना बीजेपी और एनडीए के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही इंडिया ब्लॉक या पीडीए या अखिलेश यादव, कांग्रेस और इधर के लोगों के लिए भी है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर तस्वीर को आप देखेंगे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, जो आज एनडीए का हिस्सा है, 2022 में वो अखिलेश यादव के साथ थे। जो सुहेलदेव समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, 2022 का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ लड़ा और इसी चुनाव के नतीजों के बाद धीरे 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 आज स्थिति यह है कि वो उसी सरकार में मंत्री हैं जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। अब सवाल यह है कि जो 4 प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, अपना दल एस अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी संजय निषाद और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, इन चारों में कमजोर कड़ी कौन है? कौन है जो एनडीए का साथ छोड़कर चुनाव से पहले पाला बदल भी सकता है? और इसमें सबसे पहला नाम है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर एक जमाने में टेम्पो चलाया करते थे और टेम्पो चलाते चलाते ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उनका अपना एक अंदाज है, उनका अपना एक स्टाइल है। लेकिन जो राजभर समाज है, पूर्वांचल का एक हिस्सा, अवध की एक बेल्ट, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का कहा जाता है कि दबदबा है, वो ओम प्रकाश राजभर दोधारी तलवार से कम नहीं है। कब किसकी तरफ चल जाएं ये कोई बता नहीं सकता। अखिलेश यादव के साथ रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम इस वीडियो में कह भी नहीं सकते। लेकिन राजनीति में सारे दाग अच्छे हैं, बशर्ते आप कौन सा डिटर्जेंट लगा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो ताजा बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करना चाहते थे, गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनावी ताल ठोक दी, कई कैंडिडेट भी उतार दिए एनडीए के खिलाफ। और आज भी ओम प्रकाश राजभर कभी कभार गाए बगाए ऐसी बात कर देते हैं जो सरकार की को मुश्किल में डाल दे, परेशान कर दे, बेचैन कर दे, हैरान कर दे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को असहज कर दे। इसीलिए जो सबसे कमजोर कड़ी एनडीए में है वो ओम प्रकाश राजभर है। अगला जो नाम है वो अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल का है। अब यूं तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक भी उनके जीत कर आए। 2 सीटों पर लोकसभा में लड़ी, लेकिन 1 सीट ही वो जीत हासिल कर पाए। लेकिन पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल एस और सरकार के अंदर खाने, सरकार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पल्लवी पटेल अब तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रही, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उसमें अब वो अलग थलग पड़ गई हैं। यानी कि अपना दल कमेरावादी, जो कभी अखिलेश यादव के साथ था, अब वो अलग है। अनुप्रिया पटेल नाराज तो चल रही है, लेकिन वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करती। कई मौकों पर यह देखा गया कि जब उन्हें भी
छोटे छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री तक के पास पैरवी लगानी पड़ रही है। यह स्थिति उनकी है। तो सवाल यह है कि क्या कमजोर कड़ियों की लिस्ट में अगला नाम अनुप्रिया पटेल का है, जो समय आने पर गठबंधन की गांठें खोल भी सकती हैं? एक बड़ी वजह और है इसमें, और वो वजह है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, उसी कुर्मी समाज से जिस कुर्मी समाज से अनुप्रिया पटेल आती हैं। सवाल यह कि जब अनुप्रिया पटेल जैसा दमदार चेहरा, मास लीडर, बड़ा चेहरा, केंद्र में मंत्री, सोनेलाल पटेल की बेटी, जब अनुप्रिया पटेल जैसे कद का नेता आपके पास मौजूद है, तब उसी कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? बीजेपी दरअसल अनुप्रिया पटेल की काट तैयार कर रही है, इस चुनाव में ना सही तो अगले चुनाव तक, यह उम्मीद रखते हुए। और यह बात अनुप्रिया पटेल को भी समझ में आ रही है, और यही वजह है जो यह बात कहने पर मजबूर करती है कि कमजोर कड़ी में ओम प्रकाश राजभर के बाद अनुप्रिया पटेल का नाम हो सकता है। तीसरा इसमें नाम है जो महत्वपूर्ण, वो आरएलडी। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेता हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने कहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, और बाद में वो पलटे भी, और अब वो चवन्नी है या अठन्नी ये तो वही जाने। लेकिन चाहे वो चौधरी अजीत सिंह की राजनीति हो, चाहे वो जयंत चौधरी की राजनीति है, राजनीति ये मुनाफे की है। और इस मुनाफे की राजनीति में अगर मुनाफा उन्हें सीट शेयरिंग में और तमाम चीज़ों पर अगर उन्हें बीजेपी के साथ मिलेगा तो बीजेपी में रहेंगे, वरना पाला बदल भी सकते हैं। लेकिन संजय निषाद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। संजय निषाद लगातार, निषाद पार्टी के मुखिया, बीजेपी के साथ पूरी तरीके से चिपके हुए हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, इसलिए उनके बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। शक के दायरे में वो नहीं है, लेकिन ये तीनों दल, ये तीनों नेता, इनकी पार्टियां शक के दायरे में हैं, जिस तरीके के जमीन पर हालात बने हुए हैं। बाकी 2027 में भी थोड़ा वक्त है, आगे आगे देखिए होता है क्या।